संत महात्माओं के कथनानुसार जनश्रुति के आधार पर सद्गुरु कबीर का जीवन काल लगभग 119 बरस 7 महीना 26 दिन रहा। 1399 में जन्म बताया जाता है और 1518 में देहांत। ईस्वी सन के मुताबिक। विक्रम संवत के अनुसार 1456 में जन्म और 1575 में देहांत। 119 बरस 7 महीने 26 दिन के आखिरी की घटना है। उसी दरमियान में वे साहब जब मगहर में निवास करते थे, शरीरांत का समय था। उनके साथ के संतों ने कहा, साहिब एक उलटवासी और हो जाए। साहब ने कहा, इतनी ज्ञान की बात कहा है, कोई कम है, उसी पर विचारो, चिंतन मनन करो। साहब उलटवासी कहने में माहिर थे। संतों के आग्रह पर साहब ने एक उलटवासी साखी कही। ऐसा ये अनुमान है कि ये साहब की अंतिम साखी है। कबीर उल्टा ज्ञान का कहलग करूँ विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। साहब कहते हैं, ज्ञान के वास्तविकता पर उलटवासी के तहत कहाँ तक विचार करके कहूँ। फिर भी जब तुम कहते हो सुन लो। बैठे से ही पथ कटे, पथ रास्ता, कटना तय होना, रास्ता तय करना, चलना, रास्ता का पूरा चल लेना, यानी मंजिल पर पहुंच जाना। आपको यहाँ से सुल्तानगंज जाना हो तो आप यहाँ से चलेंगे, सुल्तानगंज पहुंच गए तो रास्ता तय हो गया। यहाँ साहब कहते हैं कि जो तुम्हारा असली मंजिल है, जहाँ पहुँच करके फिर दुख के सागर में आना नहीं पड़ता है, यानी देह, दुख का सागर देह ही है। संसार अपने जगह होते हुए भी सोचिए, यदि हमारे पास शरीर न हो तो कौन सा दुख रहेगा। शरीर है तो तमाम दुख है, और शरीर मिला है तो इसमें दैहिक दैविक भौतिक जो ताप कहा जाता है उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन इसी शरीर में रह करके हम पूरा का पूरा दुख से मुक्त हो सकते हैं। कहाँ पहुँचने पर? असली जो मंजिल है हमारा, वो मेरा अपना स्वरूप। धर्म के नाम पर हल्ला तो बहुत है, भगवान के धाम में जाना है, जो ऊपर है, सातवें आसमान पर है, जन्नत, बैकुंठ, गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, कबीरपंथियों का सतलोक। इस पर तो साहब ने खुल करके कहा, न कोई देखा आवता, न कोई देखा जात, स्वर्ग नरक और देव की गोल मोल है बात।
स्वर्ग नरक और देवता है, जिस ढंग से दुनिया मानती है, साहब कहते हैं ये सब गोलमोल है, अटकल पच्चू का विषय है। प्रेम में स्वर्ग है, सुलझा हुआ मन में स्वर्ग है, राग द्वेष घृणा ईर्ष्या की भावना हमारे मन में है, वही नरक है। अनासक्ति में मोक्ष है, त्याग में मोक्ष है, प्रेम में स्वर्ग है। बैठे से ही पथ कटे, अनादि काल से तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए चल रहे हो। अनादि काल की बात छोड़ दीजिए, इसी जीवन में जब से इस देह में आए और होश संभाले, होश आया, तब से हम सुख के लिए चल रहे हैं। अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, इतना हो जाएगा तो मिल जाएगा। सारा संसार वहाँ जाना चाहता है जहाँ रंच मात्र भी दुख न हो, वहाँ जाना चाहता है। और उसी जगह के लिए, उस स्थान पर जाने के लिए भगवान का खुशामद करता है, कथा कीर्तन करता है, उसकी महिमा गाता है, तमाम कर्मकांड करता है। जो लंपट है वो भोग में दुनिया की चीज़ बटोर करके उसको इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचना चाहता है, लेकिन उसका परिणाम क्या आता है हमारे सामने। जवान को तो शक होगा कि मिल जाए, लेकिन जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गया, 70, 80, उनसे पूछिए, आप तो चल लिए हैं सुख के लिए, कितना मिला। ईमानदारी से बताएंगे तो कहेंगे कि मिला नहीं कुछ, सुख के नाम पर भरपेट दुख मिला, सुख के आभास में जीवन बीत गया और दुख के भोग में जीवन बीत रहा है और पूरा जीवन बीत गया। मिला दुख, आशा सुख, आशा में हमारी दशा बिगड़ गई। तो क्या सुख का खजाना नहीं है? है, लेकिन उसके लिए साहब कहते हैं बैठे से ही पथ कटे। जहाँ सुख का खजाना है, जहाँ परम धाम है, परम सुख है, परमानंद है, वहाँ पहुँचने के लिए चलना बंद कर दो। अब ये भी आश्चर्य की बात है, यहाँ से रहमतपुर चौक पर जाना हो, कमरे में जाना हो तो चलना पड़ेगा, बिना चले कैसे पहुँचेंगे। और जहाँ पहुँचने के लिए 70 बरस से चल रहे हैं, 80 बरस से चल रहे हैं, अब पहुँचे नहीं। अब वहाँ पहुँचने के साथ कहते हैं बैठ जाओ, चलना बंद कर दो तो पहुँच जाओगे। और ये भी साहब कहते हैं चला चली नहीं पार, बैठ जाने से मंजिल मिल जाएगी। इसी बात को दृढ़ करने के लिए साहब साखी के अगले पॉइंट में कह देते हैं चला चली नहीं पार, चलते रहोगे तो रास्ता का पार नहीं पाओगे, यानी मंजिल नहीं मिलेगी। वो मंजिल
स्वरूप स्थिति। और वो स्वरूप स्थिति में पहुंचने के लिए स्वरूप का ज्ञान जो चेतन है उसका जरूरी है। स्वरूप का ज्ञान हो और फिर जिसमें हम उलझे हैं, जिसमें फंसते हैं, प्राणी और पदार्थ, वो जड़ निर्मित, उसका भी अध्ययन होना चाहिए। यानी जड़ और चेतन, मैं चेतन हूँ और मैं जिसमें फंसता हूँ वो प्रकृति प्रदत्त चीज है। और प्रकृति विजाती है, परिवर्तनशील है। मैं प्रकृति नहीं हूँ। सांख्य की भाषा में कहें, मैं पुरुष हूँ। और ये जिस शरीर में हम चिपके हैं, जो शरीर में हम फंसते हैं, वो प्रकृति की चीज है। कोई मकान का मालिक मकान को ही अपना स्वरूप मान ले तो उसको क्या कहा जाएगा? बाहर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अध्यात्म में यही है। जो यह शरीर दिखता है नश्वर, इसी को हम अपना स्वरूप, अपना वजूद मानते हैं कि यही मैं हूँ। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। स्वरूप स्थिति में जाने के लिए रुकना है। बाहर का रुकना, चलना तो समझ में आती है। बाहर तो व्यवहार के लिए चलना पड़ेगा, काम धंधा करना है। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? इसके लिए तो हाथ पांव मारना पड़ेगा। साहब इसके लिए मना नहीं करते हैं। साहब खुद शर्मशील थे। यहाँ अंदर से रुकने की बात है। अंदर से चलना क्या है? मन में विचार का प्रवाह चलते रहना। आदमी क्या करता है? जागृत में मन से बतियाता है, मन से बात करता है, मन उसको तमाम याद कराता है और उसी में अंदर संकल्प उठता है, तमाम इच्छा और कामनाएं उठती है और उसी के उधेड़ बुन में आदमी जीवन बिताता है। मन में संकल्पों का चलना, मन में विचारों का उठते रहना, यही अंदर से चलना है। और ये जब तक चलेगा हम स्वरूप स्थिति रूपी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। मन का रुक जाना यानी विचार प्रवाह बंद हो जाना, थॉटलेस माइंड, निर्विकल्प अवस्था। यानी मन जब सोचना बंद करेगा, मन जब अंदर से शब्द का उठाना बंद करेगा, अवस्था पूर्ण जागृत हो, तब हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। मन का रुक जाना ही बैठना है। जितना क्षण मन रुक गया, हम अपने देश में आ गए।